हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c बराबर 0 में बने एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्गमूल 3 बटा 4 जी का वर्ग प्लस एफ का वर्ग माइनस सी वर्ग मात्रक है। ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम वृत्त का मानक रूप में समीकरण लिखेंगे। पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। वृत्त का मानक रूप में जो समीकरण होता है वो प्रश्न में दिया है, कुछ इसी प्रकार होता है बच्चों। ये होता है एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c बराबर 0। इसका खास आपको केंद्र याद रखना है। इसका जो केंद्र होता है वो होता है माइनस का g कॉमा माइनस एफ, तथा इसकी जो त्रिज्या होती है ये होती है g का वर्ग प्लस एफ का वर्ग माइनस c। ये त्रिज्या है इसकी। अब यहां से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ लिख देते हैं प्रश्न का हल। सबसे पहले जो हमें वृत्त दिया गया है हम उसका समीकरण लिख लेते हैं। तो हमें वृत्त दिया गया है। वृत्त है एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c बराबर 0। तो इसका केंद्र होगा माइनस का g माइनस का f, और इसकी त्रिज्या ये होगी वर्गमूल के अंदर g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस c। ये इसकी त्रिज्या होगी। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है इस वृत्त के अंदर। तो हम एक वृत्त बनाते हैं सबसे पहले, और इस वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने एक समबाहु त्रिभुज इसमें बना लिया। ये वृत्त का केंद्र हो गया। मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है ABC। वृत्त का केंद्र O है। अब क्या करेंगे, हम वृत्त के केंद्र से इस पर एक लंब खींचेंगे। ये हमने एक लंब खींच दिया तो इस प्रकार से बन जाएगा। हमें पता है ये कोण इसका 60 डिग्री होता है, तो ये केंद्र पर बना कोण उसका दुगना होता है। दुगना होता है तो फिर से ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वृत्त के मतलब वृत्त के किसी चाप से अगर आप केंद्र पर कोण बनाते हो तो वह दुगना होता है उसी चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण का। तो ये 60 डिग्री हो गया आपका। तो ABC, इसे मैं नाम दे देता हूँ P। तो हम लिख लेते हैं, माना माना समबाहु समबाहु त्रिभुज, मैंने ABC ले लिया है। ठीक है, तो लिख लेता हूँ इसको, माना समबाहु त्रिभुज ABC। ABC की भुजा, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा A मात्रक है। A मात्रक है। उसके बाद OP लंब है किस पर, BC। तब तब हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज, तब समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज OCP में या OPC में। इस समकोण त्रिभुज में देखिए हमें OC दिया हुआ है और हमें PC ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए ये अगर ये कोण 60 डिग्री है तो ये इसका आधार होगा और ये इसका लंब होगा। तो हमें लंब बटा कर्ण अर्थात साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब। लंब कितना हो गया इसका, PC बटा आधार कितना हो गया इसका, OC। कर्ण बच्चों, कर्ण क्या हो गया, OC। तो PC बराबर OC कितना है, वृत्त की त्रिज्या है जो वर्गमूल के अंदर होगा G का वर्ग प्लस F का वर्ग माइनस C। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2। हमें चाहिए भुजा BC। तो भुजा
भुजा BC, जिसको हमने A के बराबर माना है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 गुणा PC, अर्थात 2 गुणा वर्गमूल 3 बटा 2, और वर्गमूल के अंदर ये आ जाएगा G का वर्ग प्लस F का वर्ग माइनस C। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा इसकी भुजा वर्गमूल 3, और फिर वर्गमूल के अंदर होगा G का वर्ग प्लस F का वर्ग माइनस C। अब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, तो लिख लेता हूं मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज ABC जो हमने माना है का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3 बटा 4। क्या होता है, वर्गमूल 3 बटा 4 भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग, यही होता है। तो यह आ जाएगा वर्गमूल 3 बटा 4, और भुजा का वर्ग कर देंगे, तो देखो वर्गमूल 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3, और इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, तो ये होगा G का वर्ग प्लस F का वर्ग माइनस C। तो ये हमारा उत्तर यहाँ पर आ चुका है, 3 वर्गमूल 3 बटा 4, और ये हो जाएगा G का वर्ग प्लस होगा F का वर्ग माइनस C वर्ग मात्रक। यही हमें सिद्ध करना था। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।